गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बातें करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, इंटरनेशनल ट्रेड की। सबसे पहले जान लें कि व्यापार होता क्या है, ट्रेड क्या होता है। व्यापार जो है वो एक क्रियाकलाप है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान शामिल किया जाता है। व्यापार में दो पक्ष होते हैं, एक विक्रेता और एक खरीदार। और व्यापार में हमेशा दोनों ही पक्षों को लाभ होता है। समान रूप से व्यापार दोनों पक्षों के लिए लाभदायक माना जाता है। व्यापार दो स्तरों पर किया जाता है, एक राष्ट्रीय और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल। राष्ट्रीय व्यापार क्या है? जब वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान हम एक ही देश की सीमाओं के अंदर करते हैं तो उसको राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड। जब व्यापार को हम देश की सीमाओं के पार करते हैं, यानी कि एक देश से विभिन्न देशों में के बीच होने वाला जो व्यापार है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। फिर राष्ट्रीय व्यापार में भी इंटरस्टेट और इंटरस्टेट व्यापार हो सकते हैं। एक ही राज्य के अंदर व्यापार हो सकता है इंटरस्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य में हो सकता है इंट्रास्टेट। एक प्रश्न फिर ये भी पूछा जाता है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रकृति प्रदत्त अनिवार्यता होती है, स्पष्ट कीजिए। कि जो व्यापार है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो प्रकृति प्रदत्त अनिवार्यता है, इसको स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। पहले डेफिनेशन दें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता क्या है? विभिन्न देशों की सीमाओं के बीच होने वाला जो व्यापार है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इंटरनेशनल ट्रेड है। अनिवार्यता क्यों है? क्योंकि कोई भी देश किसी वस्तु के उत्पादन को लेकर आत्मनिर्भर नहीं है। वो एक वस्तु में आत्मनिर्भर हो सकता है, लेकिन दूसरी हो सकता है कि दूसरी वस्तु उसके पास बिल्कुल भी ना हो। तो इसीलिए जिस भी वस्तु का अधिकता किसी देश में होगी वो उसको बाहर भेजने की कोशिश करता है, निर्यात करने की कोशिश करता है, और जिन चीज़ों की देश में कमी रहती है उनको बाहर से मंगवाने की कोशिश करता है। और यही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति प्रदत्त अनिवार्यता मानी जाती है, क्योंकि हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं अपने देश में, हम चाय के मामले में प्रथम स्थान पर है, दूसरे बहुत देश हैं जहाँ चाय होती नहीं, तो वो चाय हम बाहर भेज देते हैं, और जिस मामले हम पीछे हैं उनका हम आयात कर लेते हैं। पहले जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय के जरिए होता था। आज भी कई क्षेत्रों में होता है, अपने भारत में भी होता है। असम की साइड में प्रतिवर्ष एक मेला भी वहाँ पर लगता है। तो पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वस्तुओं के बदले वस्तुओं को दिया जाता था। गेहूं के बदले जूते खरीद लिए, कपड़े खरीद लिए, ऐसे होता था। इसमें एक समस्या आती थी वस्तुओं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, यानी कि दोनों पक्ष सहमत हों आपस में चीज़ खरीदने पर, ये आवश्यकताओं का दोहरा संयोग इसको कहा जाता था। जैसे मुझे जूते चाहिए, मेरे पास गेहूं है, मुझे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था जिसके पास जूते थे और जिसको गेहूं भी चाहिए होती थी। लेकिन मुद्रा के आने के बाद, मुद्रा के चलन के बाद आवश्यकताओं का दोहरा संयोग की जो समस्या है वो हल हो गई, क्योंकि मुद्रा को कभी भी किसी भी उसमें वस्तु के रूप में तब्दील किया जा सकता है। हम कोई भी वस्तु उसको खरीद सकते हैं उससे, चाहे जूते चाहिए, चाहे अनाज चाहिए, चाहे फल चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। थैंक यू।